अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिक ट्रेंड्स। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीरियाडिक ट्रेंड्स ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़, periodicity of properties is the gradual change in properties of elements with atomic number along periods and groups is called periodicity of properties। कि मॉडर्न पीरियाडिक लॉ के मुताबिक जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियाडिकली चेंज होती हैं, पीरियाडिकली रिपीट होती हैं। इस ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद पीरियड अलॉन्ग विद एटॉमिक नंबर अलॉन्ग पीरियड्स एंड ग्रुप्स is known as periodicity of properties, and these properties which show gradual change are known as periodic properties। मिसाल के तौर पर एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हाइड्रेशन एनर्जी एट्सेट्रा। तो इनमें से कुछ पीरियाडिक प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। वैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज अ पीरियाडिक प्रॉपर्टी। ये पीरियड्स और ग्रुप्स में रेगुलरली चेंज होता है। एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। एटम इज वेरी वेरी स्मॉलर पार्टिकल। इसका साइज मेजर करना मुमकिन नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी मेजर्ड। उसकी तीन वजह हैं, तीन रीजंस हैं कि एक तो एटॉमिक साइज कैन नॉट बी मेजर्ड। उसकी वजह यह है कि वी कैन नॉट लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। यानी ऑर्बिटल हैज़ नो शार्प बाउंड्री। ऑर्बिटल की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है जिसकी वजह से हम एटम का साइज एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह वी कैन नॉट आइसोलेट एन इंडिविजुअल एटम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स साइज। हम एटम का साइज मालूम करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के एटम को, अकेले एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए एटम का एक्यूरेटली साइज हम मेजर नहीं कर सकते। और तीसरा, इन ग्रुप ऑफ एटम्स, इन ग्रुप ऑफ एटम्स द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड is influenced by neighboring atom। तो इन तीन रीजंस की वजह से हम एटम का साइज एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट नहीं कर सकते, किसी भी सब्सटेंस में अकेले एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते। और ग्रुप ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेबरिंग एटम, जिससे एक ही एटम का साइज डिफर करता है फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। हाँ, डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से हम दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस का दरमियानी फासला डिटरमिन कर सकते हैं और दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियर के दरमियानी फासले के हाफ डिस्टेंस को एटॉमिक साइज कहते हैं। इससे एटॉमिक साइज हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वांडर वाल रेडियस एट्सेट्रा। तीसरा, एटॉमिक रेडियस को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम and its outermost shell is called atomic radius या atomic size। कि किसी भी
न्यूट्रल एटम के सबसे बैरूनी शेल और न्यूक्लियस के सेंटर का दरमियानी डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है, और एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली चेंज होता है अलॉन्ग पीरियड्स एंड ग्रुप्स। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी वेरिएशन देखें पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में अलॉन्ग पीरियड्स वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस along periods are the horizontal rows in the modern periodic table are called periods। अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। या एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डिक्रीज along periods from left to right। It is due to increase in nuclear charge या effective nuclear charge। Effective nuclear charge is the nuclear charge whose forces of attraction are being experienced by outer electron is called effective nuclear charge। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट कंसीडर करें, सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन शामिल हैं। इनका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, जिससे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में देखें न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नियॉन तक चले जाएं, नियॉन के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, लेकिन न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, जिससे आउटर इलेक्ट्रॉन या आउटर शेल विल बिकम क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज। और दिस डिक्रीज इन साइज इज मोर प्रोमिनेंट इन लॉन्गर पीरियड्स लाइक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंसीडर करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में द डिक्रीज इन साइज इज नॉट रिमार्केबल। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो साइज तकरीबन सेम रहता है। इट इज़ ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनके फॉर एग्जांपल 3D सीरीज़ की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D सीरीज में 3D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन एंड 4s 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4s 4 शेल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है, इनर इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इसका साइज में और इनर डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट तकरीबन सेम रहता है लेफ्ट से राइट, इससे साइज में ज़्यादा चेंज नहीं आती। लेकिन इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिस डिक्रीज इन साइज इज मोर रिमार्केबल। इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक लैंथेनाइड्स, इसमें डिक्रीज इन साइज इज मोर रिमार्केबल। इससे द ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनाइड इज आल्सो नोन एज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसको लैंथेनाइड कंट्रैक्शन भी कहते हैं।
इसी तरह एटॉमिक साइज आल्सो वेरी अलोंग पीरियड्स एज वेल एज अलोंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स में भी ग्रेजुअली एटॉमिक रेडियस चेंज होता है। ये वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस along ग्रुप्स, ग्रुप्स में अगर टॉप से बॉटम देखें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कंसीडर करें या फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स विच इंक्लूड हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, यहाँ भी एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का 3, सोडियम 11, पोटाशियम 19 एंड सो ऑन। वहाँ पीरियड्स में लेफ्ट से राइट अगर मूव करें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज में कमी आ रही है। तो यहाँ भी न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज्ड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिससे अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन कम होती है, साइज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज whose attractive forces या whose forces of attraction is being experienced by outer electron is called इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक्चुअल चार्ज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने से टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनर शेल के इनर इलेक्ट्रॉन्स के स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। तो किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस में कमी इजाफा होता है और लेफ्ट से राइट पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस में कमी आती है। इसी तरह एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस। जिस तरह एटॉमिक रेडियस ग्रुप्स और पीरियड्स में रेगुलरली चेंज होता है, इसी तरह आयनिक रेडियस भी पीरियड्स और ग्रुप्स में ग्रेजुअली चेंज आता है। आयनिक रेडियस is the average distance between nucleus of ion and its outermost shell. Average distance between nucleus या center of nucleus and its outermost shell is called आयनिक रेडियस, या न्यूक्लियस ऑफ आयन एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। और आयनिक रेडियस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आयन आर ऑफ टू टाइप्स। आयन दो तरह के हैं, केटाइन एंड एनाइन। तो आयनिक रेडियस आर ऑफ टू टाइप्स, केटाइनिक रेडियस
It is the average distance between center of nucleus of cation and its outermost shell is called cationic radius. And the radius या size of cation is always smaller than neutral atom. Yes, size of cation is always smaller than that of its parent atom. For example, atomic radius of sodium is 186 picometer, जबकि atomic radius of sodium ion is 95 picometer. It is due to two reasons. In some cases, ये cation is produced due to removal of electron. In some cases, with removal of electron, number of shells are decreased. जैसे इस केस में सोडियम है द एटॉमिक नंबर 11, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं, बाहर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. तो सोडियम आयन इज फॉर्म व्हेन सोडियम एटम हैज रिमूव्ड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो सोडियम आयन हैज 10 इलेक्ट्रॉन. इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में. तो यहाँ नंबर ऑफ शेल इज रिड्यूस्ड. एक रीज़न है कि पॉजिटिव आयन बनने की वजह से शेल की तादाद में कमी आ रही है, साइज कम हो गया है. और दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो चेंज हो जाती है. प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज़्यादा हो गई है. सोडियम आयन में अब 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक करेगा, जिससे साइज डिक्रीज हो जाएगा. इससे किसी भी कैटाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉल होगा. इसी तरह सेकंड टाइप ऑफ आयनिक रेडियस इज एनायनिक रेडियस. Anionic radius is the average distance between nucleus of anion and its outermost shell is called anionic radius. और anion का रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से लार्जर होता है. The size of anion is always larger than that of its parent atom. For example, size of chlorine atom is 99.4 picometer, जबकि size of chloride ion is 181 picometer. It is due to reason कि anion is formed by gaining electron. तो जब न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिपल्शन इज क्रिएटेड बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस रिपल्शन की वजह से आउटर शेल एक्सपैंड हो जाएगा, साइज इंक्रीज होगा. तो ये आयनिक रेडियस को अगर हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करें, उसमें अलॉन्ग पीरियड्स वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियस अलॉन्ग पीरियड्स. पीरियड्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइंस या आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस डिक्रीजेस इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. द आइसो इलेक्ट्रॉनिक केटाइंस एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस decrease in size from left to right
in periods. आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइंस ऐसे केटाइन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हों. आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइन ऐसे एनाइन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हों, उनका साइज लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज होता है. अगर हम ग्रुप्स में देखें, along groups from top to bottom, the similarly charged ions, the similarly charged ions increases in size from top to bottom इन ग्रुप्स. यहाँ सिमिलरली चार्ड आइंस कहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइन नहीं. इलेक्ट्रॉन चाहे जितने भी हों, चार्ज अगर सेम है, जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम आइन, सोडियम आइन, पोटाशियम आइन, रुबिडियम आइन, इंक्रीजेज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इनकी वेरिएशन की रीजन सेम वही हैं जो हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ी हैं. आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइन का साइज लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम. और इन ग्रुप्स सिमिलरली चार्ज आइन का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम, चार्ज इज सेम. तो सिमिलरली चार्ज आइन का साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा एंड सिमिलरली चार्ज आइन का साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इंक्रीज होगा. आइसोइलेक्ट्रॉनिक केटाइन और आइसोइलेक्ट्रॉनिक एनाइन का साइज लेफ्ट से राइट डिक्रीज होगा. रीजंस आर सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियस. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.